तो हमने फर्स्ट पार्ट इसका किया था जीके के एमसीक्यूज का। ये सेकंड पार्ट करते हैं इसका। यहाँ पे हमने छोड़ा था वर्ल्ड फेमस प्लेसेस। कुछ वर्ल्ड फेमस प्लेसेस हैं जिनके जो है ना लोकेशंस आपको पता हो, पेपर में आ जाते हैं शॉर्ट एमसीक्यूज के। पेट्रा जैसे बताया था, ये जॉर्डन अर्दन में आता है। क्लोसियम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि क्लोसियम कहाँ पे मौजूद है, कौन कहाँ ये प्लेस इटली में मौजूद है, ठीक है। बाली जो है ये इंडोनेशिया में है। बिग बैन ये टावर है कहाँ पे, लंदन में मौजूद है। बिग बैन आपने याद रखना। फिर ये यहाँ से स्क्वायर आपने तीन याद रखने हैं। रेड स्क्वायर जो है ये रशिया मॉस्को में है। तहरीर स्क्वायर कायरो इजिप्ट में है। तियामम तियामम स्क्वायर जो है ये बीजिंग चाइना में मौजूद है। ये तीन स्क्वायर ये भी पेपर्स में आ जाते हैं। स्टेचू ऑफ लिबर्टी जैसे बता दिया न्यूयॉर्क में। स्टेचू ऑफ यूनिटी जो है फिर इंडिया में मौजूद है। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग न्यूयॉर्क बता दिया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वाटरलू, वाटरलू किसका सिटी है, बेल्जियम का सिटी है, ये आपने याद रखनी है। माउंट एवरेस्ट जिसमें आता है ये नेपाल में है। उसके बाद जो है ना बादशाही मस्जिद ये लाहौर में औरंगजेब ने बनवाई थी। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में है, पाकिस्तान। उसके बाद आपने याद रखना है गोल्डन गेट ब्रिज जो है ये सैन फ्रांसिस्को में मौजूद है। बास्फोरस ब्रिज इस्तांबुल में है। एलसी प्लेस ये फ्रांस में है। ब्लू मास्क आपने याद रखनी है, ये टर्की में मौजूद है या तुर्की में मौजूद है। हेगिया सोफिया ये भी एक प्लेस है। हेगिया सोफिया कहाँ पे है? ये भी तुर्की में मौजूद है। गाजा पिरामिड जो है ये इजिप्ट में मौजूद है, सॉरी गीजा पिरामिड, तो ये इजिप्ट में। तो ये भी आपने याद रखनी। पिज्जा टावर कहाँ पे? ये इटली में है। एफिल टावर कहाँ पे? पेरिस फ्रांस में मौजूद है। एफिल टावर से भी क्वेश्चन आता है। ताजमहल कहाँ पे? यूपी, उत्तर प्रदेश, इंडिया में। ये यमुना रिवर पे है। इसकी लोकेशन भी पूछी जाती है, यमुना रिवर आपने याद रखना है। फिर फॉर जो है ना कुछ ये ओल्ड और न्यू नेम्स हैं। थाईलैंड का पुराना नाम था सियाम, ठीक है। और श्रीलंका का पुराना पुराना नाम था सीलोन। म्यांमार जो है इसको पहले बर्मा कहा जाता था। उसके बाद कस्तंतीना ये इस्तांबुल को कहा जाता था। होचिमीना ये सिटी है, ये इसको सिगोन पहले कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट है ये तैवान। तैवान का पुराना नाम था फोरमूसा। फोरमूसा पुराना नेम है तैवान का, ये आपने याद रखना है। ये टेरिटरी अभी ऑफिशियली कंट्री डिक्लेयर नहीं है। एक है जम्बिया, दूसरा है जिम्बाब्वे। ये दोनों अफ्रीका के कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिका में, सॉरी साउथ अफ्रीका में। जम्बिया का पुराना नाम था नॉर्दर्न रोडेशिया। रोडेशिया इनको कहा जाता है, बट जम्बिया को नॉर्दर्न रोडेशिया। और जिम्बाब्वे जो है, जिम्बाब्वे को साउदर्न रोडेशिया कहा जाता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद मिजोपोटामिया जो है ये इराक का पुराना नाम है। एबिसीनिया जो है इथोपिया का पुराना नाम है। बिन कासिम कराची, ये इसको पिपरी कहा जाता था पहले। लैलपुर जो है फैसलाबाद को कहा जाता था पहले। मोंटोगोमेरी साहिवाल को कहा जाता था। सखर को बखर कहा जाता था। उसके बाद कंबलपुर अटक जो है उसको पहले कंबलपुर कहा जाता था। मानचेस्टर ऑफ पाकिस्तान किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा हो, सो फैसलाबाद ऑफ पाकिस्तान को कहा जाता है मानचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये आपने याद है। लैंड ऑफ थाउजेंड आइलैंड इंडोनेशिया को कहा जाता है। लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स जो है ये फिनलैंड को कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप जो है ये स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। और स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान सवात को कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। लिटिल पाकिस्तान ब्रेडफोर्ड को कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर बांग्लादेश को कहा जाता है। और लैंड ऑफ सिल्वर फाइबर फिर पाकिस्तान को कहा जाता है। सिटी ऑफ मास्क ढाका को कहा जाता है, जो है ना। सिटी ऑफ गोल्डन गेट बता दिया सैन फ्रांसिस्को। गोल्डन टेम्पल अमृतसर को कहा जाता है। सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंस जेनेवा, ये सारे बता दिए क्वेश्चन। उसके बाद कुछ बुक्स हैं जिनके नाम है। पाकिस्तान इज हार्ड कंट्री, ये एंटो लाइवन ने किताब लिखी है। ग्रेट इल्यूजन जो है ये नॉर्मन एंगल ने किताब लिखी है। सेपियंस किताब है योवल नो हेरारे, इन्होंने किताब लिखी है। 21st लेसन ऑफ 21st सेंचुरी, ये भी नो हेरारे ने किताब लिखी है। द स्प्रेट ऑफ इस्लाम सैयद अमीर अली ने किताब लिखी है। पाकिस्तान अफेयर्स में आपको दे सकता है।
जैसे माय ब्रदर, ये फातिमा जिन्ना ने लिखी है। सॉन्ग्स ऑफ ब्लड एंड स्वॉर्ड, फातिमा भुट्टो ने किताब लिखी है। वेरी इंपॉर्टेंट है, जिन्ना ऑफ पाकिस्तान पेपर में आती है, स्टैनली वोलपर्ड ने किताब लिखी है ये। द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस, जुल्फकार अली भुट्टो ने। फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, अयूब खान ने किताब लिखी है। डाटर ऑफ ईस्ट, बेनजीर भुट्टो ने किताब लिखी है। रिपब्लिक आपने याद रखना है, ये प्लेटो जो है ना उन्होंने किताब लिखी है, वेस्टर्न फिलोसोफर्स थे। प्लेटो ने रिपब्लिक किताब लिखी है। द प्रिंस, ये भी फिलोसोफर थे, मैकवली, उनकी किताब है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की। अच्छा, नेल्सन मंडेला से आपने चीजें क्या याद रखनी, ये प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कितने साल प्रिजन में रहे थे, 27 ईयर्स, 27 ईयर्स। हर 18वीं जुलाई को इनका दिन मनाया जाता है, नेल्सन मंडेला को। नेल्सन मंडेला को निशान पाकिस्तान दिया गया था 1992 को। नोबेल प्राइज मिली थी इनको 1993 को। और लेनिन प्राइज दी थी 1990 को। और भारत रत्न इंडिया ने जो अवार्ड दिया था 1990 को इनको दिया था। इन्होंने ब्लैक पीपल्स के लिए फाइट की थी। रेम्बो नेशन साउथ अफ्रीका को कहा जाता है, और इनकी डेथ जो हुई थी 2013 में हुई थी। फिर कुछ इंटरनेशनल डेज हैं, जैसे वाटर लो, वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है। ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। पीस डे 21 सितंबर को मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला बता दिया। वुमेन्स डे वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर के हवाले से 8 मार्च को मनाया जाता है। अर्थ डे 22 अप्रैल को, और इस्लामोफोबिया 15 मार्च को मनाया जाता है। फिर ये फाटफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल डे 1989 को बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर बताया था ऊपर आपको, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर मौजूद है। इसका फुल फॉर्म क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, ये आपने याद रखना है। पाकिस्तान को 2018 में इसको ग्रे लिस्ट में रखा गया था, फिर पाकिस्तान को रिमूव किया गया था, ग्रे लिस्ट थे 2021 में। ये आपने याद रखना है। ब्लैक लिस्ट में यहाँ पे दो कंट्रीज है, नॉर्थ कोरिया एंड ईरान। फिर कुछ ये हाईएस्ट पॉइंट है कॉन्टिनेंट्स वगैरह की, और लोएस्ट पॉइंट ये भी कभी कभी पेपर में पूछी जाते हैं। जैसे एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, इसकी हाईएस्ट पॉइंट माउंट एवरेस्ट है, नेपाल में जो मौजूद है। और इसकी लोएस्ट पॉइंट डेड सी है, जो इसराइल और जॉर्डन के बीच में है। ये लोएस्ट पॉइंट है इसकी। और वेरी इंपॉर्टेंट है, डीपेस्ट पॉइंट एशिया की है मेरियाना ट्रेंच, ये पैसिफिक ओशन में आती है। इससे एमसीक्यू ये भी आता है कि पैसिफिक ओशन की डीपेस्ट पॉइंट कौन सी है, मेरियाना ट्रेंच है। या यहाँ इसको चैलेंजर डीप भी कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, 8848.86 मीटर्स। फिर यूरोप की हाईएस्ट पॉइंट माउंट अल्ब्रस से रशिया में मौजूद है, कैस्पियन सी लोएस्ट पॉइंट है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये सबसे लार्जेस्ट लेक भी मानी जाती है दुनिया की। वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक अगर पूछा जाए तो कैस्पियन सी है। तो ये एक्चुअली लेक है, बट इसको ओल्ड टाइम्स में सी कहा जाता था। फिर कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका, इसकी हाईएस्ट पॉइंट ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, एकन गोवा, ये भी माउंटेन अर्जेंटीना में। वेल्डेस पेनिनसुला लोएस्ट पॉइंट है। नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पॉइंट माउंट मैकनेली है, या डिनाली इनको कहा जाता है, डेथ वैली इसकी लोएस्ट पॉइंट है। अफ्रीका की सबसे बुलंद पॉइंट माउंट किलिमंजारो है। ये क्वेश्चन भी आता है, माउंट किलिमंजारो कौन सी कंट्री में आता है, तुनिजिया जो है, तुनजेनिया, अफ्रीका का वहां पे है। लेकसाल इसकी लोएस्ट पॉइंट है, ये जिबूटी में आती है। ये 5 जो है ना ओशंस हैं दुनिया के, पैसिफिक ओशन, एटलांटिक ओशन, जो है ना तीसरे नंबर पे इंडियन ओशन, नंबर 4 साउदर्न ओशन, और आर्कटिक ओशन। सबसे छोटा आर्कटिक, सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन, जिसको फादर ऑफ ओशंस भी कहा जाता है। एटलांटिक ओशन को बिजिएस्ट ट्रेड रूट के हवाले से माना जाता है, तो ट्रेड वगैरह से पूछा जाए तो एटलांटिक ओशन। वार्मेस्ट ओशन इंडियन ओशन को कहा जाता है। लार्जेस्ट पैसिफिक है, इंडिया वार्मेस्ट ओशन है। आर्कटिक स्मॉलेस्ट है। एटलांटिक बिजीएस्ट है, क्योंकि यहाँ से ट्रेड वगैरह होता है। और साउदर्न एंटार्कटिक ओशन भी इसको कहा जाता है। और सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड है। ये आपने याद रखना है, पार्ट ऑफ डेनमार्क है, ये यूरोप का पार्ट है। बर्मुडा ट्रायंगल जो है, ये अटलांटिक ओशन में आता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। माडागास्कर, ये बिगेस्ट आइलैंड है, इंडियन ओशन में है। ये वैसे माडागास्कर कंट्री है अफ्रीका में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आती है। बट ये आइलैंड जो है इंडियन ओशंस में आता है। सबसे बड़ा ग्रीन आइलैंड है, और एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट आइलैंड है बोर्नियो, जो इंडोनेशिया में मौजूद है। फिर आते हैं कुछ सी पोर्ट्स हैं जो पेपर के हवाले से ये भी इंपॉर्टेंट है। अबादीन सी पोर्ट ईरान में है। एलेक्जेंड्रिया सी पोर्ट इजिप्ट में है। सीटल
होनोलू, ये दोनों आपने याद रखने, ये यूएसए में, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लिवरपूल वेरी इंपॉर्टेंट है, और ग्लासगो, ये दोनों यूके में, यूके के सी पोर्ट्स हैं। होची मिन, ये जो है सी पोर्ट, ये वियतनाम में है। गवादर पाकिस्तान में है। ब्रिस्टोल, ये भी यूके का है। लिवरपूल, ग्लासगो, ब्रिस्टोल, ये तीनों इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से, ये यूके में आते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो नील रिवर है, ये आपने याद रखना है। ठीक है। और लार्जेस्ट रिवर पूछा जाए तो वो अमेजोन रिवर है। और एशिया का सबसे बड़ा रिवर कौन सा है? यंगजी रिवर है, ये आपने याद रखना है। और पाकिस्तान का सबसे, इंडस सिंधु दरिया, ये आपने जहन बिठाने कुछ एमसीक्यूज। और यूरोप का सबसे बड़ा रिवर कौन सा है? वोल्गा रिवर है। आइलैंड बता दिए आपको ये वाले। लार्जेस्ट ग्लफ जो है, ये ग्लफ ऑफ मैक्सिको माना जाता है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद होन्शु आइलैंड, होन्शु आइलैंड इज अ पार्ट ऑफ जापान, ये भी जियोग्राफी में दे देता है जीके में। होन्शु आइलैंड कहाँ पे? ये जापान में मौजूद है। लेक्स ऑफ वर्ल्ड, दुनिया में लेक्स जो है, द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड कैस्पियन सी, जैसे मैंने बताया कैस्पियन सी जो है दुनिया की सबसे बड़ी लेक है। असल में इसका जो पानी है वो जो है ना नमकीन है, इसलिए इसको सी मा, पुराने जमाने में सी कहा जाता था। तो अभी तक इसका नाम सी के नाम से है, तो आपने ये नहीं समझना कि ये सी है, तो ये एक्चुअली लेक है, लार्जेस्ट लेक है। और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक पूछी जाए तो वो है लेक सुपीरियर। ठीक है। लेक सुपीरियर ये यूएसए और कनाडा में आती है। और अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक, लेक विक्टोरिया है। ग्रेट बियर लेक कहाँ पे? ये कनाडा में मौजूद है। हाईएस्ट वाटरफॉल जो है वो एंजल फॉल्स है, ये वेनेजुला में मौजूद है, वाटरफॉल है। मंचर लेक जो है ये जामशोरो डिस्ट्रिक्ट सिंध में आती है, ये लार्जेस्ट लेक या लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है पाकिस्तान की। ठीक है, मंचर लेक, ये आपने याद रखना है। लार्जेस्ट कोल्ड डिजर्ट दुनिया में अंटार्कटिक कोल्ड डिजर्ट है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट जो है वो है सहारा डिजर्ट, ये अफ्रीका में आता है। अटकामा डिजर्ट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्ले एमसीक्यूज आ जाते हैं। अटकामा डिजर्ट ये चिली में आता है, साउथ अमेरिका में। एशिया का बिगेस्ट डिजर्ट गोबी डिजर्ट है। जिप्सन डिजर्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, जिप्सन डिजर्ट ऑस्ट्रेलिया में आता है। ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट ये भी ऑस्ट्रेलिया में आता है। ग्रेट सैंडी डिजर्ट ये भी ऑस्ट्रेलिया में आता है। ओसिस्ट्रम जो है ये भी पूछा जाता है, किसके साथ एसोसिएटेड है? डिजर्ट्स के साथ एसोसिएटेड है। पाकिस्तान का कटपाना डिजर्ट जो है कोल्ड डिजर्ट माना जाता है, स्कर्दू में मौजूद है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिजर्ट थर डिजर्ट है। थर डिजर्ट को और क्या कहा जाता है? फ्रेंडली डिजर्ट। यह भी एमसीक्यूज में आता है, थर डिजर्ट को और क्या कहा जाता है? फ्रेंडली डिजर्ट कहा जाता है। और थल डिजर्ट जो है ये पंजाब में आता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। चोलिस्तान रोही पंजाब में आता है ये भी। फिर आते हैं कुछ स्ट्रेट्स। स्ट्रेट्स क्या होते हैं? जो है ना दो जो बिग वाटर्स होते हैं उनको कनेक्ट करते हैं, नेरो पार्ट ऑफ वाटर विच कनेक्टिंग टू बिग वाटर्स, तो उनको स्ट्रेट कहा जाता है। जैसे बाबुल मंदब, बाबुल मंदब जो है ये कनेक्ट करती है रेड सी को विद गल्फ ऑफ एडन। ठीक है, गल्फ ऑफ एडन के साथ। बेरिंग स्ट्रेट जो है ये सेपरेट करती है रशिया को यूएसए के साथ, और कनेक्ट करती है आर्कटिक और बेरिंग सी को। तो रशिया और यूएसए आपने याद रखना है, बेरिंग स्ट्रेट। उसके बाद आती है बास्फोरस स्ट्रेट, ये एशिया, तुर्की का ईशान पार्ट और यूरोप का पार्ट, यहाँ के बीच में बास्फोरस स्ट्रेट। तो ये कनेक्ट करती है ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को। फिर यहाँ से इंपॉर्टेंट है जो आपने ये हरमज स्ट्रेट, ये किसको कनेक्ट करती है? गल्फ ऑफ ओमान टू द पर्शियन गल्फ के साथ। ठीक है, ये ओमान, यूएई और ईरान के बीच में आती है हरमज स्ट्रेट। जिब्राल्टर स्ट्रेट वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से, ये अटलांटिक ओशन को मेडिटेरियन सी के साथ कनेक्ट करती है। ये एमसीक्यूज में आती है, अटलांटिक ओशन टू मेडिटेरियन सी, जिब्राल्टर स्ट्रेट। वैसे ये सेपरेट करती है अफ्रीका का मोरक्को कंट्री जो है उसको यूरोप से, स्पेन से। सबसे बड़ी स्ट्रेट दुनिया में मलाका स्ट्रेट,
जो कनेक्ट करती है साउथ चाइना सी को एडमन सी के साथ, ये लार्जेस्ट सी मानी जाती है, या पैसिफिक ओशन को इंडियन ओशन के साथ। ये मलाका स्ट्रेट सबसे बड़ी स्ट्रेट है। पाल्क स्ट्रेट, यहाँ से पाकिस्तान आपने नहीं करना है, ये श्रीलंका और इंडिया को कनेक्ट करती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये माउंटेन्स बता दिया, माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है, हाईएस्ट पीक है वैसे अफ्रीका की भी। हिमालयाज रेंज टालेस्ट माउंटेन रेंज मानी जाती है हिमालयाज, और लॉन्गेस्ट माउंटेन एंडेस है, ये साउथ अमेरिका में आती है। हिमालयाज नेपाल, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, इन सब से गुजरता है। माउंट एवरेस्ट हिमालयाज में है, इसकी हाइट मैंने पहले भी बता दी थी। ठीक है। पहले पाकिस्तानी जो माउंट एवरेस्ट पे गए थे नजीर साबिर थे 2000 में। और फर्स्ट फीमेल पाकिस्तानी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट समीना बेग इन 2013। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये वाला भी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। माउंट एवरेस्ट हिमालयाज रेंज में आता है। फिर दूसरी है कराक्रम रेंज। कराक्रम रेंज में आता है K2। K2 सेकंड हाईएस्ट पीक है दुनिया की, और पाकिस्तान की फर्स्ट है। ये आपने याद रखना है, पाकिस्तान की फर्स्ट K2, और दुनिया की सेकंड है। 8611 मीटर इनकी हाइट है। कराक्रम रेंज में आती है, ये आपने याद रखना। पहले पाकिस्तानी जो K2 पे क्लाइम जिसने किया था अशरफ अमान, 1977 में। K2 के अदर नेम क्या है? माउंट गुडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, चुगोरी माउंटेन भी कहा जाता है, सेवेज माउंटेन भी कहा जाता है, ये गिलगित बल्तिस्तान में है। बस एमसीक्यू कराक्रम रेंज में आता है, ये आपने याद रखना है। फिर आती है हिंदू कश रेंज। हिंदू कश रेंज पाकिस्तान अफगानिस्तान को सेपरेट करती है, इसमें हाईएस्ट पीक है ट्रिचमीर, जो चित्राल और केपीकी की जगह पे है। ठीक है। फिर आती है खीरथर माउंटेन, ये सिंध और बलोचिस्तान में, जरदाक इसकी हाईएस्ट पीक है। सुएज कैनाल से आपने याद रखना है, ये कनेक्ट करता है रेड सी को मेडिटेरियन सी के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी एमसीक्यूज के। सुएज कैनाल किसको कनेक्ट करता है? रेड सी को मेडिटेरियन सी के साथ। इसकी लेंथ है 193 किलोमीटर्स। और इसको कंस्ट्रक्शन हुई थी 1896 में, जिसको नेशनलाइज किया गया था 1956 को। ये दोनों एमसीक्यूज, ये तीनों एमसीक्यूज वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद है पनामा कैनाल, इसकी लेंथ भी पूछी जाती है, 82 किलोमीटर है। और ये कनेक्ट करता है पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन के साथ। पहले फ्रांस ने इसकी कंस्ट्रक्शन की थी, फिर बीच में छोड़ दिया था। उसके बाद यूएसए ने इस कैनाल को कंप्लीट किया था, और ये ऑफिशियली ओपन हुआ था 1914 में। ये भी एमसीक्यूज आता है, पनामा कैनाल ओपन कब हुआ था? 1914 में। और इसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान 2200 लोगों की डेथ हुई थी ड्यू टू द मलेरिया। ठीक है, ये भी एमसीक्यूज आ चुका है पास्ट पेपर्स में। ये वाटरफॉल्स बता दे, हाईएस्ट वाटरफॉल जस्ट आपको पता हो, एंजल्स फॉल वेनेजुला में आती है। अर्थ जो है ये थर्ड प्लेनेट है सन से। इसमें जाहिर है जीके तो एवरीडे साइंस के भी क्वेश्चन होंगे। अब रेवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट कब करती है? 365 डेज में। और रोटेशन इसकी कितनी होती है? 24 घंटे की होती है। तो ओवरऑल इसका जो प्रॉपर टाइम है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में रोटेशन कंप्लीट करती है अर्थ। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अर्थ का मून से डिस्टेंस कितना है? 384, जो है ना, 400 किलोमीटर। तो 384 वाला वर्ड आपने याद रखना है फिगर, तो ये पेपर में भी कभी कभी आ जाता है। अच्छा, चार स्फेयर्स ऑफ अर्थ होते हैं: लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर में ये ओशंस लेक रिवर्स आएंगी। लिथोस्फेयर में आपने याद रखना है ये रॉक लैंड सरफेस जो होता है, रॉकी लेयर या क्रस्ट और मेंटल, ये लिथोस्फेयर में आते हैं। बायोस्फेयर में ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स जो भी हैं। बायोस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में अर्थ और एयर वगैरह आती है। एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा गैस नाइट्रोजन है, आपने याद रखना है, 78% होती है। फिर ऑक्सीजन 21 होती है एटमॉस्फेयर में। फिर ये जो है ना लेयर्स हैं 5, इनसे भी एमसीक्यूज आते हैं। जैसे पहले ट्रोपोस्फेयर, यहाँ पे विंड, ऑक्सीजन जो भी चीजें हो रही हैं जहाँ पे हम रह रहे हैं, ये ट्रोपोस्फेयर है, ये 12 किलोमीटर है। उसके ऊपर है स्ट्रेटोस्फेयर, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ओजोन लेयर कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फेयर में। और दूसरा जो प्लेन्स फ्लाई करते हैं ये भी स्ट्रेटोस्फेयर में करते हैं, ये 12 से 15 किलोमीटर ऊपर है। फिर आता है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर को कोल्डेस्ट लेयर माना जाता है। उसके बाद थर्मोस्फेयर। उसके बाद एक्सोस्फेयर, जिसमें रेडियो कम्युनिकेशन बनती है। तो ये लेयर्स बनते हैं। ये इनकी डिटेल भी लिखी हुई है यहाँ पे, वही सेम है।
रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज भी पता हो। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी। ठीक है, तो ये सारे रिन्यूएबल एनर्जी में आते हैं। नॉन रिन्यूएबल में फॉसिल्स फ्यूल, नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम, न्यूक्लियर एनर्जी, ये नॉन रिन्यूएबल में आते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी उन्हें कहते हैं, ये क्लीन एनर्जी होती है जिसको आप अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी वो सोर्सेज होते हैं जो एनवायरमेंटली फ्रेंडली नहीं होते हैं, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन काज करवाते हैं, और उसके बाद इनको आप अगेन एंड अगेन यूज नहीं कर सकते। अच्छा, सेटर्न जो है, सेटर्न पे सबसे ज्यादा जो है ना मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स होते हैं, मोर देन 200 मून्स होते हैं सेटर्न पे। सोलर सिस्टम को किसने डिस्कवर किया था? कोपरनिकस ने डिस्कवर किया था। फर्स्ट नोबेल मुस्लिम नोबेल ल्यूरेट्स, पहली मुस्लिम में से नोबेल प्राइज किसको मिला था? अनवर सादत को मिला था, ये इजिप्ट के थे। तो पूछा जाए अगर पहले मुस्लिम जिनको नोबेल प्राइज मिला था, अनवर सादात को मिला था। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज एंडेस है, और हाईएस्ट माउंटेन रेंज हिमालय से। ये सारे क्वेश्चन बता दिए। सहारा लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड वेटिकन सिटी है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। स्मॉलेस्ट कंट्री इन एशिया में मालदीव आता है। ये सारे क्वेश्चन बताए हैं। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द नेहरू जो है द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट रिपब्लिक इसको कहा जाता है, इसका कोई ऑफिशियल कैपिटल नहीं है। काजाकिस्तान इज द लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री जो दुनिया में सबसे बड़ी है वो है काजाकिस्तान, ये सेंट्रल एशियन कंट्री है। लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाय एरिया अगर पूछा जाए तब भी काजाकिस्तान होगी, और लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाय पॉपुलेशन पूछा जाए तो इंडोनेशिया होगी। पाकिस्तान फिफ्थ नंबर पे है पॉपुलेशन में। ये मैंने बता दिया है। 15 टोटल मेंबर्स होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, जिसमें से P5 जो होते हैं 5 परमानेंट मेंबर हैं, जिसमें चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए। इनके पास वीटो पावर होती है। ठीक है, रेजोल्यूशन वगैरह को वीटो कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। और दूसरे होते हैं 10 नॉन परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के, वो 2 सालों के लिए इलेक्ट होते हैं, और जिसमें पाकिस्तान अभी 8वीं मर्तबा इलेक्ट हुआ है, एट्थ टर्म के लिए। यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेज 6 है, ये आपने याद रखना है। फ्रांस जो है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा किस कंट्री के पास टाइम जोन्स हैं, तो वो फ्रांस आपने करना है। लार्जेस्ट पेनिनसुला अरेबियन पेनिनसुला, ये सबसे बड़ा पेनिनसुला है। लंबर्ड ग्लेशियर, ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है एंटार्क्टिका में। ठीक है, लंबर्ड ग्लेशियर ये आपने याद रखना है। और पाकिस्तान का पूछा जाए ग्लेशियर सबसे बड़ा कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर, ये आपने याद रखना है, सियाचिन ग्लेशियर। ये ओवरऑल एशिया की हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। ठीक है। एशिया एरिया और पॉपुलेशन में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। हाईएस्ट पॉइंट माउंट एवरेस्ट है, इसकी लोवेस्ट पॉइंट डेड सी है, बता दिया। लार्जेस्ट रिवर एशिया का यंगजी है। लार्जेस्ट आइलैंड बोर्नियो है। लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया रशिया। लार्जेस्ट पॉपुलेशन में चाइना नहीं है, अभी इंडिया है, क्योंकि इंडिया ने अभी इसको क्रॉस किया है। तो पॉपुलेशन के हवाले से एशिया में सबसे बड़ा इंडिया है, सेकंड पे चाइना है। स्मॉलेस्ट कंट्री है एशिया में मालदीव्स है। और सबसे बड़ी लेक एशिया में और दुनिया में कैस्पियन सी है। और एशिया में एक डबल लैंडलॉक कंट्री है, वो है उज्बेकिस्तान। अभी दुनिया में दो ऐसे कंट्रीज हैं जो डबल लैंडलॉक माने जाते हैं, एक है उज्बेकिस्तान, दूसरा है लेक्टेस्टाइन। लेक्टेस्टाइन जो है यूरोप का कंट्री है, तो वो भी डबल लैंडलॉक कंट्री है, बट एशिया का यहाँ पे है, तो उज्बेकिस्तान एशिया का डबल लैंडलॉक कंट्री है। सेकंड प्ले कॉन्टिनेंट जो है दुनिया का वो है अफ्रीका, साइज और पॉपुलेशन में। लार्जेस्ट आइलैंड इसका माडागास्कर है। हाईएस्ट माउंटेन या पॉइंट किलिमंजारो बता दिया था। विक्टोरिया लार्जेस्ट लेक है अफ्रीका की। सबसे बड़ा डिजर्ट सहारा है। रिवर जो दुनिया का बड़ा वो अफ्रीका में ही आता है, नील रिवर। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अफ्रीका का एरिया के हवाले से कंट्री अल्जेरिया है, और पॉपुलेशन के हवाले से सबसे नाइजेरिया है। फिर तीसरा कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देर इज नो लैंडलॉक कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका। अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस कॉन्टिनेंट में कोई लैंडलॉक कंट्री नहीं है, तो वो होगा नॉर्थ अमेरिका।
और सबसे ज्यादा लैंडलॉक कंट्रीज किस में, अफ्रीका में है, ये भी आपने याद रखना है। 16 नंबर ऑफ कंट्रीज अफ्रीका में लैंडलॉक कंट्रीज हैं, ये आपने याद रखना है। तो अफ्रीका में सबसे ज्यादा लैंडलॉक कंट्रीज हैं, नॉर्थ अमेरिका में कोई भी नहीं है। लार्जेस्ट कंट्री एरिया के हवाले से नॉर्थ अमेरिका में कनाडा है, पॉपुलेशन के हवाले से यूएसए है। बाकी ये सारी चीजें मैंने पहले बता दी। फिर आता है साउथ अमेरिका, ये फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इसमें दो लैंडलॉक कंट्रीज हैं, पेपर के हवाले से याद रखना है, बुलेविया एंड प्रागे। ठीक है, बुलेविया एंड प्रागे ये दो साउथ अमेरिका में लैंडलॉक कंट्रीज हैं। सबसे एरिया और पॉपुलेशन के हवाले से सबसे बड़ा कंट्री ना साउथ अमेरिका में ब्राजील है। फिर ला एंटार्क्टिका, ये फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इससे ऐसे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट माउंट विंसन जो है इसकी हाईएस्ट पॉइंट है एंटार्क्टिका की। फिर आता है यूरोप, यूरोप ये सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री है, कॉन्टिनेंट है। सबसे बड़ा रिवर वोल्गा रिवर है यूरोप में, ये आपने याद रखना है। और लार्जेस्ट लेक यूरोप की लेक लोजा है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूरोप हैज नो मोर डिजर्ट्स। यूरोप में कोई डिजर्ट नहीं है। वैसे छोटे छोटे हैं, बट वो नहीं है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने याद रखना है। हाईएस्ट पॉइंट यूरोप की माउंट एल्ब्रस से, कैस्पियन सी इसकी लोएस्ट पॉइंट है। फिर ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है दुनिया में। ये कुछ लार्जेस्ट इन वर्ल्ड सेम चीजें, जस्ट आपके रिवीजन। कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा एशिया है, ओशन पैसिफिक है, रिवर नील रिवर है। उसके बाद जो है ना फ्रेश वाटर लेक, लेक सुपीरियर है नॉर्थ अमेरिका में। ग्ल्फ, ग्ल्फ ऑफ मेक्सिको, पेनिनसुला, अर्बन पेनिनसुला। आइलैंड सबसे बड़ा दुनिया में ग्रीनलैंड। एरिया के हवाले से सबसे बड़ा कंट्री दुनिया में रशिया है। पॉपुलेशन के हवाले से बता दिया, इंडिया है। ठीक है, चाइना ये पहले था। आर्कीपिलागो जहाँ पे स्मॉलेस्ट आइलैंड है वो है इंडोनेशिया। इसको वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्कीपिलागो कहा जाता है। और लार्जेस्ट एनिमल ब्लू व्हेल है। लार्जेस्ट प्लेनेट जुपिटर है। लार्जेस्ट बर्ड जो है ओस्ट्रिच है। लार्जेस्ट सी बर्ड अल्बेट्रोस है। लार्जेस्ट स्टेचू, स्टेचू ऑफ यूनिटी। लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट जेनामाइट, ये जुपिटर पे मून होता है जेनामाइट, वो है। फिर आते हैं सिमालेस्ट, सिमालेस्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया हो गया, ओशन आर्कटिक हो गया। सिमालेस्ट रिपब्लिक नेहरू हो गया। सिमालेस्ट कंट्री वेटिकन सिटी हो गया, ये आपने याद रखा। सिमालेस्ट प्लेनेट कौन सा है, मर्क्यूरी है। हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट, ये आपने याद रखना है। हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल फॉल वेनेजुला में। हाईएस्ट कैपिटल वेरी इंपॉर्टेंट है, ला पास। बोलेविया का कैपिटल है ला पास, इसको हाईएस्ट कैपिटल कहा जाता है। लॉन्गेस्ट में, लॉन्गेस्ट रिवर नील रिवर इजिप्ट में। लार्जे लॉन्गेस्ट वॉल ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा दुबई में। ठीक है, तो इसकी आपने हाइट भी याद रखनी है, 828 मीटर इसकी हाइट है। टॉलेस्ट ट्री जो है वो है रेड वुड, रेड वुड ट्री जो है वो है टॉलेस्ट ट्री माना जाता है। टॉलेस्ट एनिमल जिराफ को माना जाता है। बिगेस्ट फ्लावर रिफ्लेशिया है। बिगेस्ट प्लेनेट जुपिटर है, आइलैंड ग्रीनलैंड है। डीपेस्ट पॉइंट और डीपेस्ट ओशन पैसिफिक है। इसमें डीपेस्ट पॉइंट है मेरियाना ट्रेंच या चैलेंजर ड्रीप जिसको कहा जाता है। फिर आते हैं ऑफिशियल रेजिडेंसी। पोप की ऑफिशियल रेजिडेंसी वेटिकन प्लेस में है, वेटिकन सिटी में। यूएस प्रेसिडेंट की प्लेस व्हाइट हाउस में है। यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है उसके हाउस को 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहा जाता है। और यूके में जो किंग कोइन होती है, बादशाही सिस्टम में मोनार्की है, बुकनजम प्लेस उसको कहा जाता है। ब्लू हाउस वेरी इंपॉर्टेंट है, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का हाउस है। एलसी प्लेस फ्रांस के प्रेसिडेंट का हाउस है। ये रिवर्स ऑन सिटीज बता दिया आपको मैंने। फिर भी देख लेते हैं, ये वही अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में। आपने याद रखना है, यहाँ से लंदन थेम्स रिवर, बगदाद टिग्रिस रिवर पे, उसके बाद कराची इंडस रिवर पे, लाहौर रावी रिवर पे, न्यूयॉर्क हडसन रिवर बताया, पेरिस साइन रिवर पे, रोम टाइबर रिवर पे, ताजमहल यमुना रिवर पे इंडिया में। साइन एंड सिंबल से भी क्वेश्चन आते हैं। ब्लैक फ्लैग जो है ये प्रोटेस्ट की साइन है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। डोव वेरी इंपॉर्टेंट है, डोव किसकी जो है ना साइन है, पीस की साइन है। ओलाइव ब्रांच ये भी पीस की साइन है, ये दोनों आपने याद रखने हैं। तीसरा व्हील आपने याद रखना है, व्हील प्रोग्रेस की साइन है।
तीन आपने यहां से याद रखनी है। डोव जो है पीस, उसके बाद ओलाइव ब्रांच ये भी पीस, उसके बाद व्हील जो है प्रोग्रेस की है। हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड्स दुनिया में, पाकिस्तान का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है निशान हैदर। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद रशिया का कौन सा है, ऑर्डर ऑफ पेट्रियोटिक वार। यूएसए का मेडल ऑफ ऑनर, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। जापान का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, इंडिया पड़ोसी है उसका भी याद होना चाहिए, परमवीर चक्र। ठीक है, ये आपने याद रखना है। लीग ऑफ ऑफ ऑनर जो है ये फ्रांस का है। विक्टोरिया क्रॉस वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्रिटेन का है, क्योंकि हम भी ब्रिटेन की कॉलोनी रहे हैं, इंग्लैंड की। तो विक्टोरिया क्रॉस उनका हाईएस्ट वो है। पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविल अवार्ड अगर पूछा जाए तो वो है निशान ए पाकिस्तान। ठीक है, ये इसमें कंफ्यूजन रहती है। अगर मिलिट्री अवार्ड पूछा जाए तो निशान हैदर, हाईएस्ट सिविल अवार्ड पूछा जाए तो निशान पाकिस्तान। पाकिस्तान का सेकंड सिविल अवार्ड कौन सा है, हिलाल इम्तियाज, जो सिविल लोगों को दिया जाता है। ये ओपेक बता दिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम, इसकी बस बीना कैपिटल आपको पता हो 1960 में बनाई गई थी, बाकी ये चीजें याद रखने की जरूरत नहीं। यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑफ रेफ्यूजीज, जेनेवा में बताया आपको। दूसरा है यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशन हाई ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है, इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा में है। ये कुछ टेक्नोलॉजीज से क्वेश्चन हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट 1975 में बनाए गए, बिल गेट्स इसके फाउंडिंग फादर हैं माइक्रोसॉफ्ट के। एप्पल 1976, स्टीव जॉब्स। याहू इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अमेजोन को 1994 में जेफ बेजोस ने बनाया था। गूगल 1998 में बनाई गई थी, लेरी पेज ने बनाया था। उसके बाद टेस्ला एलन मस्क की कंपनी है, 2003 में बनाई गई थी। फेसबुक आप सबको पता है 2004 में आया था। ट्विटर जो है 2006 में आया था, नू ग्लास ने बनाया था। व्हाट्सएप 2009 में आया था, ब्रेन एक्टन ने बनाया था। ये पाकिस्तान अफेयर के कुछ सब कॉन्टिनेंट्स की हिस्ट्री है। पानीपत के तीन वार हुई थी। फर्स्ट पानीपत 1526 को, सेकंड 56 को, थर्ड 61 को हुई थी। ठीक है, यहाँ पे पहली पानीपत में मुगल के बादशाह बाबर ने डिफीट किया था इब्राहिम लोदी को, और मुगलों का जो बादशाह थी वहां से शुरू हो गई थी 1526 से, पहली पानीपत के बाद। सेकंड पानीपत में अकबर ने शिकस्त दी थी हेमू बगल को। थर्ड पानीपत में अहमद शाह अब्दाली ने डिफीट किया था मराठास को 1761 में। तीन मार्शल आर्ट्स पाकिस्तान में इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मार्शल आर्ट लगती है 1958 में, 7 अक्टूबर को सिकंदर मिर्जा लगाता है। सेकंड मार्शल आर्ट 25 मार्च 1969 को यहिया खान। थर्ड 5 जुलाई 1977 जियाउल हक ने लगाई थी। मुस्लिम लीग के इम्पोर्टेंट तीन इवेंट्स हैं। डे ऑफ डिलीवरेंस 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज खत्म हुई थी, उसमें ये कायदे आजम वालों ने जश्न मनाया था। तो क्योंकि उसमें बहुत ही एट्रोसिटीज की गई थी मुस्लिम्स के अगेंस्ट। विक्ट्री डे 11 जनवरी 1946, और डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946। यहाँ पे एक स्लोगन इंपॉर्टेंट था, वो आपने याद रखना है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है, ये वाला स्लोगन कब एक्टिव हुआ था, डायरेक्ट एक्शन डे में 16 अगस्त 1946 में। तीन कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुए हैं पाकिस्तान में। पहला 23 मार्च 1956, जिसमें 234 आर्टिकल्स हैं। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन 8 जून 1962, जिसमें 250 आर्टिकल्स हैं। थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन 14 अगस्त 1973, जो अभी तक चल रहा है, 280 आर्टिकल्स हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए कि जो 1973 वाला कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें कितनी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं अभी तक, जब तक ये वीडियो बना रहा हूँ, 27th अमेंडमेंट हो चुकी है इसमें। ये पानीपत की बार सबने पढ़ ली। सोमनाथ टेम्पल गुजरात स्टेट में आता है। शकूर लेक जो है ये गुजरात स्टेट और सिंध के बीच में ये लेक आती है, इंडिया और पाकिस्तान। मोस्ट अबंडेंट गैस जो है ये एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन बता दिया था। अगर यूनिवर्स में पूछे तो हाइड्रोजन है। और अर्थ क्रस्ट जो है उसमें एलिमेंट सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है। विटामिन ए को रेटिनोल कहा जाता है, इसकी डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है एवरीडे साइंस में। विटामिन बी के डिफरेंट जो है ना इसके टाइप्स होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स है ये, तो इसकी डिफिशियंसी से बेरी बेरी होती है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, स्कर्वे डिजीज होती है। विटामिन डी को कैल्सीफ्रोल कहा जाता है, रिकेट्स डिजीज होती है। विटामिन ई का अदर नेम याद रखना है, टोकोफ्रोल कहा जाता है।
अभी एक होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन, दूसरे होते हैं वाटर सोल्यूबल। जो विटामिन ए, डी, ई एंड के हैं, ये चार जो है फैट सोल्यूबल विटामिन हैं। और विटामिन बी और सी जो है ये वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं। ये डिजीज की डिटेल में आपको उन्हें, बी 1 जो होता है इसको थायमीन कहा जाता है। और विटामिन डी का सोर्स क्या है? सनलाइट। सनलाइट से विटामिन डी हमें मिलती है। विटामिन के जो होती है ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए एंजाइम होती है, ये अपने याद रखना है। उसके बाद विटामिन बी 2 को क्या कहा जाता है? राइबोफ्लेविन कहा जाता है, ये भी आपने नाम याद रखना है। विटामिन सी हीलिंग ऑफ वाउंड्स को बेहतर करती है, ये भी आपने याद रखना है। अच्छा, ये कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। अच्छा, कंप्यूटर की जनरेशन आई थी, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट जनरेशन को कहा जाता है वैक्यूम बेस। ये 1940 से 1956 तक चलती है। फिर आती है सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसको ट्रांजिस्टर कहा जाता है, ये 56 से 63 तक है। और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की, जिसको कहा जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ये काफी दफा एमसीक्यूज में आया है कि थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। और ये 1964 से 1971 तक चली थी। फिर आई थी फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसका नाम है माइक्रो प्रोसेसर्स। और ये 1971 के बाद, उसके बाद इसको जो है ना जो है टॉपल किया था फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ने, जिसको अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। ये अभी तक चल रही है, ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है। इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस भी आपको पता हो। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन्स, टच स्क्रीन, ये क्या है? इनपुट डिवाइसेस है। आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर, प्रिंटर, उसके बाद स्पीकर, ये क्या है? ये आउटपुट डिवाइसेस है। रैम और रोम भी पता हो। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये वोलेटाइल होती है, मतलब टेम्पररी स्टोरेज होती है, स्विच ऑफ करेंगे तो खत्म हो जाएगी। रोम जो है रीड ओनली मेमोरी को कहा जाता है, और ये परमानेंट मेमोरी तस्लीम की जाती है कंप्यूटर में। जीपीएस का फुल फॉर्म ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। एआई तो पता है। WWW, 3 दफा जो वेबसाइट्स में हम लिखते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब इसको कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्लेस बेबेज। और फादर ऑफ इंटरनेट काफी दफा एमसीक्यूज आया है, विंट कैरेफ जो है ये फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। और ये वर्ल्ड वाइड वेब को इन्वेंट किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने किया था। बिट जो है ये यूनिट ऑफ मेमोरी है, 1 बिट 8 बाइट्स के बराबर होता है। HTTP का मतलब क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वाईफाई वायरलेस फाइडेलिटी, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये आपने याद रखना है। यूनिट क्या है? मेमोरी का स्टोरेज का बिट होता है। बिट मतलब बाइनरी डिजिट। 1 बाइट जो है 8 बिट्स के बराबर होता है। 1 KB 1024 बाइट्स के बराबर होती है। 1 MB जो होती है 1024 KB के बराबर होती है। और 1 GB जो होती है 1024 MB के बराबर होती है। और 1 TB 1024 GB के बराबर होती है। ये एवरीडे साइंस से रिलेटेड है। ये भी कुछ बैक्टीरियल, वायरस एंड फंगस डिजीज का पता हो, जैसे टीबी हो गई, टाइफाइड हो गया, कालरा हो गई, नमूनिया हो गया, टेटनस हो गई, ये इंपॉर्टेंट कुछ है, ये बैक्टीरियल में आती है। पोलियोमेलाइटिस पोलियो जैसे वायरस में आता है। इन्फ्लुएंजा वायरस में चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, एड्स, मीजल्स, मम्स, रेबीज, ये कोविड 19 ये वायरस है। फंगस में रिंगवर्म आपने जस्ट याद रखना है, यीस्ट इन्फेक्शन, ये सारे रिंगवर्म में आते हैं। प्रोटोजोल में मलेरिया है। पैरासाइट से जो होती हैं स्लीपिंग सिकनेस, कालाजार डिजीज। टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होती है। ठीक है। एड्स HIV वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी, ये आपने याद रखना है। फिर आते हैं माउंटेन पासेस, खैबर पास पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। कुंजरे पास पाकिस्तान और चाइना, पाकिस्तान का हुंजा का सिटी जीबी का, चाइना का जिंजियांग। लोवारी पास चित्राल और दिर के बीच में, केपीके। मलकंड पास पिशावर और चित्राल। खोजक पास वेरी इंपॉर्टेंट है, किला अब्दुल्ला विद चमन। ठीक है, खोजक पास। मुजदक पास, ये पाकिस्तान और चाइना को मिलाती है, पाकिस्तान का बल्तिस्तान वाला एरिया है। यरकंड चाइना का एरिया है। हाईएस्ट पास पाकिस्तान में ये मुजदक पास है, ये वाले।
फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में हुआ था। अभी 2026 जो चल रहा है ये कहाँ पे चल रहा है फीफा वर्ल्ड कप? तीन कंट्रीज हैं, यूएसए, कनाडा एंड मेक्सिको में चल रहा है अभी ये। फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में है। 1904 में बनाया गया था। इसको सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, जेनेवा को। इसके सारे हेडक्वार्टर्स बता दिए थे मैंने। रेक्टर स्केल, ये अर्थ का मैग्नीट्यूड, अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को मालूम करने के लिए यूज किया जाता है। सुनामी किसे कहते हैं? ये जापानीज वर्ड है, ये आपने याद रखना है। पूछा जाता है सुनामी किसका वर्ड है? जापानीज वर्ड है। ठीक है। वेव्स ऑफ सीज को, इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर हो जाती है। यूरोपियन यूनियन बता दिया, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। 1 नवंबर 1993 को इसको बनाया गया था। मैस्ट्रेक ट्रीटी, वेरी इंपॉर्टेंट है कि यूरोपियन यूनियन की फाउंडेशन किस ट्रीटी के बुनियाद पे की गई थी? मैस्ट्रेक ट्रीटी की बुनियाद पे की गई थी। ब्रेक्सिट किसे कहा जाता है? जब यूके ने यूरोपियन यूनियन को विथड्रॉ किया था उसको कहा जाता है ब्रेक्सिट। 31 जनवरी 2020 को ये हुआ था। नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, ये इंटरने जो है ना मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। इसके करंटली 32 मेंबर्स हैं। 4 अप्रैल 1949 को बनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 5 ऑफ नेटो पेपर में आ जाता है। अटैक ऑन वन कंट्री विल बी कंसीडर्ड एज अटैक ऑन ऑल मेंबर्स। ये नेटो का जो है ना ऑब्जेक्टिव है, आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है। कि एक नेटो के कंट्री पे हमला होगा तो वो सारे नेटो के कंट्रीज पे तस्लीम किया जाएगा। जैसे अभी पाकिस्तान और सऊदी ने एक पैक्ट साइन किया है, पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट, जो है ना सितंबर 2025 में। उसका भी यही मतलब लोग निकाल रहे थे कि अगर सऊदी पे हमला किया जाएगा तो पाकिस्तान पे तस्लीम किया जाएगा, जैसे मिनी नेटो नाम दिया गया था। बाल्टिक कंट्रीज कौन सी है? एस्टोनिया, लिटवेनिया, लिथुआनिया, बट ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चंस। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज तीन है, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन। फिर नॉर्डिक स्टेट्स आती हैं जिसमें ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज प्लस आइसलैंड और फिनलैंड आते हैं। तुर्की का अब जो है ना नाम चेंज किया गया है, अभी तुर्की रखा गया है। ठीक है। ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है तुर्की है। ओनली मुस्लिम कंट्री इज अ मेंबर ऑफ नेटो, वो है तुर्की है। ये आपने याद रखनी। नेटो का मेंबर है तुर्की और ये मुस्लिम कंट्री है जो एक ही मेंबर है वहां पे। और आपने ये याद रखना है कि मून रेवोल्यूशन कितने दिन में करता है? 27.3 डेज में। अर्थ 365 डेज में। लूनर इक्लिप्स को फुल मून कहा जाता है, सोलर इक्लिप्स को न्यू मून कहा जाता है। पाकिस्तान केम इनटू बीइंग 366 हिजरी में पाकिस्तान आया था। मिलियंस जो होते हैं उनमें 6 जीरो होते हैं, ये भी कभी क्वेश्चन आते हैं। बिलियन जो होता है उनमें 9 जीरो होते हैं। ट्रिलियन में 12 जीरो होते हैं। सीजीपीए का फुल फॉर्म क्या है? क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तो ये कुछ जीके के हवाले से क्वेश्चंस थे जो इंपॉर्टेंट थे, जो आपने लास्ट मिनट रिविजन्स में देखने। बाकी ऐसे यहाँ पे ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है। बाकी इंग्लिश का जो है ना, इंग्लिश के हवाले से जो 15% है वो मैं अगर आपको रिकमेंड करूँ तो वो मेरे पास मौजूद होगा। दिखा देता हूँ आपको। ये 1000 रिपीटेड एमसीक्यूज है ना जो इंग्लिश के, ये इंपॉर्टेंट है। ये जस्ट अगर आप देख लें पीडीएफ तो इनता ही अहम हो। जल्दी में मैं थोड़ा थोड़ा करवा देता हूँ इनका। कि ये जैसे प्रेपोजिशंस हैं, कि जो है ना बुक्स आर ग्रेट सोर्स, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस होता है। ठीक है। बाउंड के साथ फार प्रेपोजिशन लगाई जाती है। द दिस फ्लाइंग कोच बाउंड फॉर कराची।
ठीक है, वरीड के साथ अबाउट प्रेपोजिशन लगाई जाती है, आई एम वरीड अबाउट द एग्जाम। ठीक है, ये आपने याद, अक्वेंटेड के साथ विद प्रेपोजिशन लगाई जाती है। ये फिक्स प्रेपोजिशन होती है, आई एम नॉट अक्वेंटेड हर फादर। उसके बाद आपने अकस्टम्ड याद रखना है, अकस्टम के साथ टू प्रेपोजिशन लगाई जाती है। ये देखें टू प्रेपोजिशन। अमेज्ड के साथ एट प्रेपोजिशन लगाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है सुपीरियर। सुपीरियर आ जाए, जूनियर आ जाए, सीनियर आ जाए, या इंफीरियर आ जाए, इन सब के साथ टू प्रेपोजिशन आती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो ये कुछ प्रेपोजिशंस आपने देख लेनी है। मैं वहां पे ना व्हाट्सएप चैनल की लिंक भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे आपने, मैं वहां पे ये पीडीएफ भेज दूंगा, तो ये आपने करें। तो ये इसमें प्रेपोजिशंस है, एक्टिवाइज स्पेसिफाइज है, बट इसके तो रूल्स पता हो, ये कॉपी पेस्ट तो नहीं होते। फिर ये सिनोनिम इसके वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी दफा रिपीटेड है। एरोगेंट है, कंसीटेड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। प्यूराइल, इमेच्योर को कहा जाता है। डोरमेंट, हाइब्रिनेटिंग को कहा जाता है, जो इनके इंपॉर्टेंट है। ओमनी प्रेजेंट, यूबिकोटस, ठीक है। उसके बाद जो है ना, एस्चू को अवॉइड, ये भी रिपीटेड है पेपर में। नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म को कहा जाता है। डर्थ किसे कहा जाता है? डर्थ का सिनोनिम लेके। अनड्यूबाइटेबल का मतलब होता है अनडिनाएबल। तो ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये जस्ट आपने ये भी एक दिन में रिवीजन कर लेनी है इसकी, यहाँ से इंग्लिश में आ जाते हैं क्वेश्चंस। काफी क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से डिफरेंट एग्जाम्स में आ चुके हैं। ये देखें, ये भी काफी दफा है। एम्बेजिल, मिस अप्रोप्रिएट, इसका सिनोनिम है। वेन काफी दफा है, वेन का मतलब होता है डिक्लाइन। ठीक है, तो ये इसमें सिनोनिम्स की लिस्ट है। फिर इसमें एंटोनिम्स भी हैं। ये एनालॉजीज हैं, एनालॉजीज भी वो दे सकता है पेपर में। एनालॉजीज का क्या मतलब होता है कि वो आपको एक पेयर देता है और एक पेयर आपसे वो पूछता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एनालॉजीज होती हैं। तो एनालॉजीज भी इसमें मौजूद है। उसके बाद जो है ना, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जो प्रॉपर वर्ड यूज किया जाता है। उसके बाद इसमें इडियम्स भी होंगे। हाँ, इडियम्स भी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे हैं इसमें, जो आपने याद रखना है। जैसे ये काफी दफा एग्जाम्स में आया, एमओडी में, एफपीएससी में, एसपीएससी में। हैव एन एक्स टू ग्राइंड सेल्फिश मोटिव को कहा जाता है। तो बरी द एचेड मतलब पीस वगैरह करना। तो ये वाले एडियम्स आपने जरूर याद है। गेट योर गोट का मतलब होता है किसी को इरिटेट करना। एचली सील कहा जाता है वीकनेस को। बी ऑप्शन मेटाफोर है ये। ठीक है, तो ये वाला एडीएम भी आपने जरूर देखे जाना है। जैसे हॉट पोटैटो का मतलब होता है कंट्रोवर्शियल कोई इशू। मेलाफाइड बैड इंटेंशन को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी दफा ये रिपीट है एडीएम, स्लैप ऑन द wrist, वार्निंग या स्मॉल पनिशमेंट। ये वाला बुक जरूर आपने देके जाना है, जो है ना। उसके बाद यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें अप्रोप्रिएट वर्ड यूज किया गया है। फिर आपके लास्ट में आते हैं एंटोनियम्स। एंटोनियम्स भी इसमें लगे हुए हैं। तो इंग्लिश के लिए ये बुकलेट इनफ है, अगर इसको आप देख के जाते हैं तो काफी है। ये भी काफी दफा एक्सपेंड का एंटोनियम कंडेंस होगा। ठीक है, टेसिटरन काफी दफा आ चुका है। टेसिटरन साइलेंट को कहा जाता है, इसका गार्लस, लुकेशियस एंटोनिम होगा, जो ज्यादा बातू नहीं होते। फिल्दी भी काफी दफा आ चुका है। फिल्दी का मतलब होता है डर्टी, इसका एंटोनिम क्लीन होगा। फॉरमोस्ट काफी दफा आ चुका है। इम्पॉर्टेंट को कहा जाता है, इसका एंटोनिम है अनइम्पॉर्टेंट। तो ये इसमें एंटोनिम्स की लिस्ट लगी हुई है। ठीक है, तो ये इंग्लिश के लिए आपका बेस्ट है। उसके बाद एवरीडे साइंस का यहाँ पे गेस्ट पेपर भी है, जीके के भी है। मोस्ट रिपीटेड ये 3000 तक एमसीक्यूज हैं, बट ये सारे तो हम कर नहीं सकते, वरना ये काफी इंटा ये है, मैं भेज दूंगा सारे। बाकी इसका ये गेस्ट पेपर हम देख लेंगे, ये भी टेस्ट पॉइंट वालों का बना हुआ है। यहाँ से भी ये छोटा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं इसके, ये वाले। तो ये जस्ट आपने देख के जाने, ये गेस्ट पेपर जो इसका है। ठीक है, जीके का काफी चीजें हमने पढ़ी हैं, काफी चीजें हैं जो है ना इसमें मौजूद हैं। जैसे दिखाई देता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन आपको बताया, व्हील इज सिंबल ऑफ, देखो यहाँ पे मौजूद है, प्रोग्रेस की होती है डी ऑप्शन में, अगर आप देखें तो। तो ये जो
इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो मैं भेज दूंगा। ये इम्तियाज शायर के मॉडल पेपर्स भी हैं, इसमें ये एफआईए के भी लगे हुए हैं, इनको भी आप अगर करेंगे तो ये भी हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के भी पेपर्स हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के हैं, एफआईए के भी हैं। ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर के, इंस्पेक्टर के मौजूद हैं इसमें, एफआईए इंस्पेक्टर 2009 वाले। तो इसमें डिफरेंट एग्जाम्स हैं, बट हमें क्या चीज़ यहाँ से करनी है, यहाँ से हमने जो है ना इंग्लिश जीके वाले एमसीक्यूज देखने हैं। चलो मैं नेक्स्ट वीडियो वरना इस पे बना के जो है ना करवा दूंगा। यहाँ तक हम एमसीक्यूज करते हैं, बाकी ये वाला मटेरियल मैं भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो कॉन्टेक्ट नंबर भी वो होता है, वो आपने देख के कर देना है। ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।